सुदामा और श्री कृष्ण की अमर मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। संदीपन ऋषि के आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारका के राजकुमार कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और हर सुख दुख बांटते थे। समय बीता, शिक्षा पूरी हुई, दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण। सुदामा का जीवन बहुत कठिन था। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था। बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आप द्वारका जाकर अपने मित्र कृष्ण से मिलाइए, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा को संकोच हुआ। वे मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। घर में देने के लिए कुछ नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे उधार लिया और कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। लंबी यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े होकर वे सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन से उठकर दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। राजा होते हुए भी उनके चरण धोए। कृष्ण की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे, लेकिन कृष्ण ने स्वयं वह पोटली छीन ली और बड़े आनंद से सूखे चिवड़े खाने लगे। सुदामा कुछ भी मांग न सके। वे अगले दिन चुपचाप वापस लौट गए। रास्ते भर सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं अब तक। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए, यह सब मेरे मित्र कृष्ण की कृपा है। सीख, सच्ची मित्रता में दिखावा नहीं होता, भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और भाव प्रिय